हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपकी डिलीवरी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में होने वाली है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर ये आपकी पहली डिलीवरी है उस केस में, क्योंकि पहली डिलीवरी के टाइम पर हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती हैं और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मौसम चेंज होने लगता है और ठंड स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर रखने की ज़रूरत होती है जिससे आप हेल्दी रहें, आपका होने वाला बच्चा हेल्दी रहे और आपकी डिलीवरी आराम से हो सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको किन 9 बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जिससे आप और आपका होने वाला बेबी दोनों हेल्दी रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर नवंबर में मौसम चेंज होने लगता है, हल्की ठंड स्टार्ट हो जाती है जिससे सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल इन्फेक्शन होना, फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा कर रखना है। आपकी डिलीवरी का टाइम पास ही आने वाला है, इसलिए ठंडी चीज़ें खाना इस टाइम पर आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मार्केट का बना हुआ खाना, फ्रिज का पानी, ये सब चीज़ें इस टाइम पर आप अवॉइड करिए। और अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं और जिन्हें कोल्ड एंड कफ है उससे अपने आप को दूर रखिए। और अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज जैसे बटरफ्लाई, वॉक करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक सुनना, ये सब आपको ज़रूर करना है। और मौसम चेंज में आपको अपने कपड़ों का भी बहुत ध्यान रखना है। इस समय आप अपने कॉटन के फुल स्लीव्स के कुर्ते पहनना स्टार्ट कर दीजिए, फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हो तो आपकी तबीयत खराब ना हो। और इस टाइम पर आप कॉटन के सॉक्स पहनना भी स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो 1 मंथ पहले से आपको हल्का गुनगुना पानी पीना है। अगर आप हल्का गुनगुना पानी नहीं पीते तो कम से कम आप नॉर्मल पानी पीजिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करिए। और अगर आप हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने वेट का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने में प्रॉब्लम आएगी। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चे का वेट सही रेशियो में ज़रूर बढ़े जिससे बच्चा हेल्दी रहे। इसके लिए आप अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, केला, ड्राई फ्रूट ज़रूर खाइए। और अगर आप एग खाती हैं तो उस केस में डिलीवरी के 4th मंथ जब स्टार्ट हो जाता है, दिन में 2 एग भी खा सकती हैं, जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर आप एग नहीं खाती हैं तो दालें, राजमा, टोफू, सोयाबीन ज़रूर खाइए। आपकी डिलीवरी आसानी से हो और बच्चा और आप दोनों हेल्दी रहें, इसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। फर्स्ट है, आपको अपने में आयरन की कमी नहीं होने देनी है। अगर आप में खून की कमी होती है तो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए आपका हीमोग्लोबिन 11 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 से कम है तो उस केस में कुछ चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए, जैसे टमाटर, सेब, अनार, खरबूजा, काले चने, मुनक्के को पानी में भिगोकर खाइए, चुकंदर, ये सब चीज़ें ज़रूर खाइए। सेकंड है, आपका बीपी कंट्रोल में होना चाहिए। इसके लिए आप वॉक करिए और नमक कम से कम खाइए। नेक्स्ट है, आपका शुगर कंट्रोल में होना चाहिए। इसके लिए आप हर 2 घंटे में कुछ कुछ खाइए और चीनी कम से कम खाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको इस टाइम पर सुबह की धूप में ज़रूर जाना चाहिए, 10 मिनट के लिए ही सही। इससे आपको विटामिन डी मिलता है, आपका मूड अच्छा रहता है। अब आपका डिलीवरी का टाइम आने ही वाला है तो इस टाइम पर थोड़ी एंजाइटी भी होती है कि डिलीवरी कैसे होगी, बच्चा हेल्दी होगा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं सोचनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपको बहुत स्ट्रेस हो सकता है। हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो जिससे जो चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं तो उसमें भी परेशानी होती है। इसलिए आप अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए और बच्चे को हेल्दी रखने के लिए आप इस टाइम पर अच्छी वीडियोस देख सकती हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। अक्टूबर, नवंबर में हल्की ठंड होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए डिलीवरी के बाद अपने पैर और अपने सर को अच्छे से कवर कर कर रखिए और बच्चे के भी पैर, हाथ, चेस्ट को अच्छे से कवर कर कर रखिए। और न्यूबॉर्न बेबी को जब भी आप गोद में लें तो अपने हाथ को सैनिटाइज ज़रूर करिए।
और इस मौसम में जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला होता है तो 2 मंथ से छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर ले जाना अवॉइड करना चाहिए। और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट फीड कराने से बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगी तो आप देखेंगी कि आपका डिलीवरी का समय और डिलीवरी के बाद का समय बहुत ही आराम से बीतेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।